इनके ज्येष्ठ भ्राता, कनिष्ठ भ्राता, इनके परिवार के सभी सदस्य, इनके सभी संबंधी और आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रेम से कहो श्री राधे। आवाज नहीं आई। श्री राधे। कहते हैं कि जन्म जन्मांतर युगों युगांतर कल्प कल्पांतर के पश्चात जब किसी मनुष्य के, किसी प्राणी के, किसी जीव के पुण्य फल जागृत होते हैं, तब उसे इस पतित से पावन बनाने वाली ज्ञान गंगा के प्रवाह में गोते लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तक किसी के पुण्य जागृत नहीं होते, तब तक वो इस पतित से पावन बनाने वाले ज्ञान गंगा के प्रवाह में गोते लगाने से वंचित रह जाया करता है। भले ही ये महायज्ञ, और कलिकाल में इस यज्ञ को अश्वमेघ यज्ञ की संज्ञा दी गई है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर में अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था, उसी भांति कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना, इस यज्ञ को करवाना अश्वमेघ यज्ञ के समान कहा गया है। और ये यज्ञ सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला यज्ञ है। जिसकी जैसी कामना हो, जिसकी जैसी भावना हो, जिसकी जैसी इच्छा हो, उसे उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। जिसे अन्न चाहिए उसे अन्न मिलेगा, जिसे धन चाहिए उसे धन मिलेगा, जिसे विद्या चाहिए उसे विद्या मिलेगी, जिसका जैसा भाव होगा। ये यज्ञ सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला यज्ञ है। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, और ये कोई फिक्टिशियस, कोई बनावटी कथा नहीं है कि अगर कोई ये सोचे कि ये कोई कल्पना है, ऐसे ही है, नहीं। ये भगवान का साक्षात रूप है, भगवान का स्वरूप है। और जो इस स्वरूप के दर्शन कर लेता है, उसे जीवन में अन्य किसी वस्तु की कामना नहीं रहती। कहते हैं जहां पर ये यज्ञ चल रहा हो, वहां पर हमें अवश्य जाना चाहिए। एक कलिकाल का भक्त था, उसने कहा, गुरुदेव समय नहीं होता, क्योंकि जीवन में व्यस्तता बहुत अधिक है। गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करने के लिए हमें कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं कि हम कथा कीर्तन में जा पाएं। तो भगवान ने कहा, वत्स चिंता क्यों करता है? 4 घंटे की मेरी कथा है, अगर तू 4 घंटे नहीं जा सकता कोई बात नहीं, 2 घंटे चले जाना। मैं तब भी तेरे द्वारा किए हुए सब पापों को पल भर में ही नष्ट कर दूंगा, परंतु तू जाना अवश्य। अब कलिकार के भक्त ने विचार किया कि देखो 4 घंटे की कथा को भगवान ने कहा 2 घंटे चले जाना, तब भी सारे पापों को वो नष्ट कर देंगे, सारे पापों से वो मुक्त कर देंगे। तो हो सकता है कोई शॉर्टकट वे मिल जाए और हमें वहां जाए बिना ही फल की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि कलिकाल का जो भक्त है ना, हर चीज शॉर्टकट में चाहता है। उसे चाहिए कि चुटकी बजी नहीं और प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। तो उस भक्त ने कहा, भगवान हमारे पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, 2 घंटे भी नहीं जा सकता कोई बात नहीं, तो 1 घंटे चला जाना। भक्त ने सोचा कि ये तो शॉर्टकट में मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, भगवान तो बड़े जल्दी से मान गए। और भगवान जब किसी को देने में आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। वो अपनी कृपा बरसा दिया करते। तो भक्त ने कहा, नहीं भगवान, हम थोड़े असमर्थ हैं, नहीं जा सकते, 1 घंटे का समय नहीं है, क्या करें? बोले कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, आधा घंटा चले जाना, 30 मिनट चले जाना।
भक्त ने सोचा मौका अच्छा है, कुछ और मांग लेता हूँ, कुछ और बोल देता हूँ। बोले भगवान, ऑफिस वाले जो हमारे बॉस है ना, बड़े खड़ूस हैं, निकलने नहीं देते, कुछ और उपाय हो तो बताएं। बोले कोई बात नहीं, 30 मिनट भी नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, 15 मिनट चले जाना। फिर कहा नहीं भगवान, कुछ और बताओ। बोले 15 मिनट भी नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, 7.5 मिनट चले जाना। अगर उतना भी नहीं जा सकता तो 3.5 मिनट चले जाना। अगर उतना भी नहीं जा सकता तो 1.5 मिनट चले जाना। और यदि इतना भी नहीं कर सकता तो चिंता मत कर, तो एक काम करना, जहां पर मेरा ये स्वरूप स्थापित किया गया हो वहां जाना, मेरे उस स्वरूप के दर्शन करना, प्रणाम करना, और प्रणाम कर कर ही लौट आना। तब भी तेरे द्वारा किए हुए सब पापों को मैं नष्ट कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा। तो भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, जिन्होंने आज हमारे ऊपर ये कृपा की है। और कहते हैं जहां पर भी भागवत कथा का आयोजन हो रहा हो, वहां पर हमें इस बात की तनिक मात्र भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें इनविटेशन है या नहीं है, निमंत्रण है या नहीं है। जहां पर भी ये कथा हो रही हो, वहां पर बिना निमंत्रण के भी हमें चले जाना चाहिए। इस कथा के लिए इस बात की कामना, इस बात की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमें इनविटेशन नहीं है। ये कथा सबके लिए समान रूप से होती है, सबके कल्याण के लिए होती है। और जहां पर भी ये यज्ञ चल रहा हो, आपको अवश्य जाना चाहिए। और जब आप इस कथा स्थल की ओर आएं, तो आते हुए अपने मित्र, संबंधी, रिश्तेदार जो भी हो, उनको भी बोलना चाहिए कि चलो हमारे नगर में कथा हो रही है, आप भी पुण्य के भागी बनिए। उनको भी आने के लिए बोलना चाहिए। और जब आप बोलोगे तो उस बोलने मात्र से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। वो आए ना आए, उसका कर्म, उसका धर्म। क्यों? क्योंकि ये कथा सबको नहीं मिलती, ये कथा सबको प्राप्त नहीं होती। ये उसी को प्राप्त होती है किसे? जिसके जन्म जन्मांतर, युगों युगांतर, कल्प कल्पांतर के पश्चात जिसके पुण्य जागृत होते हैं, उसी को इस कथा को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। और धन्य होते हैं वो माता पिता भी, जिनकी संतानें अपने धन को ऐसे शुभ कार्यों में प्रयुक्त करती है, लगाती है, जीते जी ही उन्हें वैकुंठ प्रदान करवा देती है। धन तो सबके पास है, लेकिन धर्म के प्रति उसे व्यय करना, खर्च करना किसी किसी के बस की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये कथा अगर कोई ये कहे कि मैं धनवान हूं, मेरे पास पैसा है, मैं इसे करवा कर सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, तो ऐसा भी नहीं। जैसे हमने कहा कि जो इस कथा को करवाता है, उसकी सारी कामनाएं, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब कोई कहे कि मैं तो करोड़पति हूं, मैं ये कथा करवाऊंगा और अरबपति बन जाऊंगा, तो क्या वो अरबपति बनेगा? क्यों? क्यों नहीं बनेगा? अभी तो हमने कहा कि बनेगा। बनेगा या नहीं? बनेगा या नहीं? हाँ जी ना, हाँ जी ना जी, बनेगा। कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये भी तो समझने की बात है। फिर तो सब कोई इधर उधर से उधार पैसे लेंगे, सब कोई इस कथा को आयोजन करवाएंगे और सोचेंगे अब तो हम करोड़पति बन जाएंगे। कौन बनेगा? कौन अधिकारी है? कैसे बन सकते हो? ये जानना भी परम आवश्यक है। इतना तो जान लिया कि हाँ, इस कथा के पुण्य प्रभाव से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, लेकिन कैसे? कैसे? तो उसका साधन बताया कि जिसके मन में विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, वही इसका फल प्राप्त करेगा। जिसके मन में विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, मात्र जिसके मन में ये होगा कि भैया मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, 2.5 लाख की, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, अब मेरे को रिटर्न आ जाएगी 1 करोड़ की, तो दिस इज नॉट पॉसिबल माय डियर। इसके लिए विश्वासो फलदायक है। विश्वास होना परम आवश्यक है। यदि विश्वास नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने करोड़ खर्च करें। विश्वास का होना परम आवश्यक है।
और जब आप इस आयोजन को करवाते हैं तो कुछ नीतियां, कुछ नियम, कुछ बातें बताई गई हैं। कहते हैं कि जब ये यज्ञ प्रारंभ होता है तो उस यज्ञ को करने वाले आते हैं कौन? विप्रदेव। कौन आते हैं? ब्राह्मण आते हैं। फिर क्या करना चाहिए? उनकी सेवा, जितना हो सके, तन मन धन जैसे भी हो सके, सेवा भाव। और ऐसा सेवा भाव हो कि जिसमें कोई निरादर ना हो, कोई अपमान ना हो। क्योंकि आपके संबंधी जन तो सदा आपसे मिलते रहेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब कोई ब्राह्मण आपके यहां आता है तो वो पूरी उम्र रहने के लिए थोड़ा आता है। कुछ दिन आएंगे, जितने दिन का यज्ञ होगा उतने दिन आएंगे, आपके लिए कार्य करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन उतने दिन भी यदि आप उनकी सेवा ना कर सको तो फिर उस यज्ञ का भी कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। यज्ञ आयोजित करवा लिया, लेकिन यज्ञ आयोजित करवाने के उपरांत यदि आपने ब्राह्मणों की सेवा सत्कार नहीं की, सम्मान नहीं किया, तो फिर आपका यज्ञ भी वो निरर्थक व्यर्थ हो जाया करता है। देवता अधीन है मंत्रों के, है या नहीं? देवता को कैसे बुलाया जाता है? मंत्रों से। देवता अधीन हैं मंत्रों के, और मंत्र अधीन हैं किसके? किसके अधीन हैं? ब्राह्मणों के। जब ब्राह्मण सही प्रकार से उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं और आपके कल्याण की कामना करते हैं, तब आपका कल्याण हुआ करता है। और आपके कल्याण के लिए ही वो सारा कर्म करते हैं। और उस कर्म को करते हुए, आपके लिए किसी कर्म को करते हुए, यदि आपके मन में उनके प्रति, किनके प्रति? ब्राह्मणों के प्रति कोई अश्रद्धा भाव हो, अविश्वास भाव हो, तो वो यज्ञ फिर लाभ नहीं दिया करता, फल नहीं दिया करता, सार नहीं दिया करता। और सार यदि चाहते हैं तो उसके लिए सेवा भाव सर्वोपरि है। जितनी सेवा हो सके वो करनी चाहिए, तब कल्याण हो सकता है। कहा गया, कुछ नीतियां, नियम कहे गए। क्या? कि जब इस यज्ञ को करते हैं, एक शुभ मुहूर्त के लिए कहा गया कि अच्छा दिन, अच्छा बार, अच्छी तिथि, अच्छा मास हो तो वो परम फल देने वाला हो। मुहूर्त के संदर्भ में कहा गया नक्षत्र अच्छा होना चाहिए। स्वाति, चित्रा, हस्त, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा, भाद्रपद, इन नक्षत्रों में जब इस कथा का आयोजन होता है तो ये विशेष फल देने वाली कथा बन जाया करती है। वैसे तो 27 के 27 नक्षत्र ही श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, लेकिन विशेष फल की कामना यदि चाहते हो तो इन नक्षत्रों में इस यज्ञ का आयोजन करवाना चाहिए। बारों के बारे में कहा गया, सातों बार अच्छे, लेकिन विशेष फल की कामना से सोम, बुध, गुरु, शुक्र उत्तम बार कहे गए। तिथियों के बारे में कहा गया कि 30 की 30 तिथियां श्रेष्ठ हैं, परंतु द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी ये विशेष प्रकार से उत्तम तिथियां कही गई। सभी मास श्रेष्ठ कहे गए, लेकिन आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष ये विशेष कहे गए। कहाँ होना चाहिए? घर में करवा सकते हैं, घर के प्रांगण में करवा सकते हैं, मंदिर में करवा सकते हैं, उपवन में करवा सकते हैं, किसी तीर्थ में करवा सकते हैं, किसी धाम में करवा सकते हैं। और जब इस यज्ञ को करवाएं तो और क्या करें? ब्रह्मचर्य का पालन करें, जितना हो सके उतना कम बात करें, और किसी की निंदा ना करें और ना सुने। जितने दिन ये यज्ञ चले उतने दिन किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी और ना ही सुननी है। लेकिन मातृशक्ति का स्वभाव है क्या? जब तक थोड़ी बहुत गॉसिप ना कर लें तब तक मजा नहीं आता। तो थोड़ी आओ बहन चुगली करे वाली बातें हो ही जाया करती हैं।
तो जब ऐसे यज्ञ हो रहे हों तो ये आओ बहन चुगली करे वाली बातें घर के किसी एक कॉर्नर पे छोड़ देनी, घर के बाहर छोड़ देनी चाहिए, घर में नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि घर में छोड़ोगे तो फिर वो चुगली चुगली ऊपर आ जाएगी। तो घर के बाहर निकाल देना चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। कम क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि जब हम अधिक बोलेंगे, अधिक बात करेंगे तो निंदा तो हो ही जाती है, या कई बार निंदा सुन भी ली जाती है। और कई बार जब बात करेंगे, अधिक बात करेंगे तो मुखमंडल से अपशब्द भी निकल जाया करते हैं। कुछ लोगों के मुखमंडल में हेल्पिंग वर्ब लगे होते हैं, कुछ गंदे गंदे से होते हैं ना, देखे होंगे कि हर बात पे गाली निकालेंगे, हर बात पे गाली निकालेंगे। तो जितना कम हो उतना बोलना चाहिए, और जितना आवश्यक हो, जितना जरूरी हो उतना ही बोलना चाहिए। सदा सबका सम्मान आदर करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबका आदर। प्रेम से कहो श्री राधे। ये कथा, और जब ये कथा आप आयोजित करवाएं तो अगर हो सके तो भूमि शयन करें, भूमि पर अपना आसन लगाएं। और यजमान के लिए चाहिए कि जहां पर भागवत महापुराण स्थापित हों वहीं पर अपना आसन लगाएं। उस यज्ञ स्थली की रक्षण भी करें, उस यज्ञ स्थली की देख रेख भी करें। उस यज्ञ स्थली से दूर कहीं ना जाएं, निकट रहें। प्रेम से कहो श्री राधे। और भी कई नियम कहे गए हैं जो बीच बीच में हम बोलेंगे। तो आज जैसे कि आप सबको विदित है, आज क्या है? इस यज्ञ का स्थापना दिवस, और कल से है इस यज्ञ का प्रथम दिवस। तो जिस समय शौनकादि ऋषि नमिष्यरण्य क्षेत्र में विराजित थे और आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि ऐसा कौन सा साधन है, कौन सा ढंग है, कौन सा व्रत है, कौन सा जप है, कौन सा तप है, कौन सा हवन है, कौन सा दान है जिसको करने से कलिकाल में मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करे। ऐसी चर्चा आपस में शौनकादि ऋषि कर रहे थे। और ये शौनकादि ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, ये परम विद्वान थे, वेदों का सार जानने वाले थे, वेदों का रहस्य जानने वाले थे। आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, लेकिन किसी की बुद्धि में नहीं आया कि कौन सा जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। कि उसी क्षण उनके गुरुदेव कौन? सूत जी महाराज सामने से उन्हें आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उनके गुरुदेव सूत जी महाराज उन्हें दिखाई दिए, अपने आसन से उठ खड़े हुए और दौड़ते हुए गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे और दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहने लगे, हे गुरुदेव, हमारा परम सौभाग्य है जो हमें आज आपके दर्शनों की प्राप्ति हुई। हमारा परम सौभाग्य है जो हमें आपके दर्शनों की प्राप्ति हुई। हे गुरुदेव, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आज शौनकादि ऋषियों ने अपने गुरुदेव सूत जी महाराज को उच्च आसन पर बिठाया है, उनकी खूब सेवा की है, और सेवा करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, हमारे मन में एक संदेह है, एक प्रश्न है, क्या आप हमारे उस संदेह का निराकरण करेंगे? गुरुदेव ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, कहो क्या संदेह है? मैंने तो तुम्हें सब प्रकार का ज्ञान दिया है, फिर भी तुम्हारे मन में यह संदेह कैसे उत्पन्न हो गया? हे गुरुदेव, आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान है। हे गुरुदेव, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान है, और आप ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं।
आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। हे गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि इस कलिकाल के प्राणी का कल्याण कैसे हो, उसे मोक्ष और मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो आज सूत जी महाराज उन्हें ज्ञान देने लगते हैं। प्रेम से को श्री राधे, श्री राधे। आज इस महापुराण के प्रथम मंत्र का दर्शन किया। क्या था? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त और आनंद से बना है सच्चिदानंद। तो संक्षेप में कहा गया क्या? सत्य किसे कहा गया? सत्य कहा गया भगवान राम को, चित्त कहा गया कपिल देव, और आनंद कंद जिनकी ये कथा है, अर्थात मेरे बांके बिहारी, मेरे ठाकुर जी। हम ऐसे सच्चिदानंद भगवान को नमस्कार करते हैं जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश के हेतु आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकारों के तापों का नाश करते हैं। हम ऐसे भगवान को, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। और तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले वही सच्चिदानंद भगवान है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। येन जितानि जीवन्ति, जो सबका पालन पोषण करता है, और सभी अंत में जिनमें लीन हो जाया करते हैं। हम ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान को प्राप्त करने के लिए तीन साधन कहे गए: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इन तीन साधनों से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और भक्तों, मनुष्य को तीन चीजें कभी भी एक साथ नहीं मिला करती। मनुष्य को तीन चीजें एक साथ नहीं मिला करती। क्या? शक्ति, समय और धन। क्या नहीं मिलता? शक्ति, समय और तीसरा धन। कैसे? तनिक याद करो अपने बचपन को। शक्ति थी, समय था, लेकिन धन नहीं था। धन के लिए क्या करना पड़ता था? अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होना पड़ता था, उनके पास जाना पड़ता था, उनसे मांगना पड़ता था। ऐसा ही होता था? ये आपके पास था? बचपन में था? ये मम्मी पापा से मांगते थे? नहीं था ना? फिर बड़े हुए, बिजनेस करने लगे, धन आ गया, शरीर में बल भी है, शक्ति भी है, लेकिन अब समय नहीं है। समय कहां गया? समय चला गया उस धन को अर्जित करने के लिए, उस धन को कमाने के लिए। अब धन है, शरीर में शक्ति है, लेकिन समय नहीं है। समय बीता, वृद्धावस्था आई। अब अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से, अपने व्यापार से रिटायर हो गए, खूब धन कमाया, खूब बैंक बैलेंस बनाया, और अब जब रिटायर हो गए तो समय भी आपके पास खूब है, परंतु अब वृद्धावस्था है, शरीर जर्जर हो गया है, बुढ़ापे ने घेर लिया है। अब शरीर में बल नहीं है, शक्ति नहीं है। यदि कहीं जाना है तो उसके लिए किसी ना किसी का सहारा चाहिए।
किसी ना किसी का साथ चाहिए, तब हम जा सकते हैं। लेकिन यदि साथ नहीं होगा तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो अब क्या हुआ? धन है, समय है, परंतु शक्ति नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि तीन चीजें एक साथ नहीं मिला करती, शक्ति, समय और धन। और जिसे ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाए, वो समझना इस संसार में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। प्रेम से कहो श्री राधे। आज सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं अवश्य ही तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा जो ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया। वो ज्ञान मैं आपको बताऊंगा। अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लो। मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले मैं भगवान के चरणों में वंदन करना चाहता हूं, पूजन करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं, और ब्रज की उन लता पता, उन गोपियों के उस कण कण को भी प्रणाम करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। वंदे वज्रस्त्रियाणां पादरेणुं भीक्ष्णस तासां हरिर्गदोद्गीतम् पुनन्ति भवनं त्रियम्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपियों की चरण रज की मैं बारंबार वंदन करता हूं, उन चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, और इसे मस्तक पर चढ़ाकर, इसे मस्तक पर रखता हूं। और इन गोपियों ने प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में जो गुणगान किया है, वे तीनों लोकों को पवित्र करने वाला गुणगान है। मैं उन गोपियों को, उस रज कण को प्रणाम करता हूं जहां पर भगवान ने अपनी लीलाएं की, जिनके साथ रहकर भगवान ने अपनी लीलाएं की। नमामि हरिं परम। और अकेले श्री कृष्ण की अकेले श्री कृष्ण की वंदन नहीं करता, अपितु श्री राधा रानी के भी चरणों में बारंबार वंदन करता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण जी के अलादनी शक्ति श्री राधिका रानी। श्री कृष्णाय राधाय कृष्णाय वयं नमः। श्री जी के चरणों में भी वंदन करता हूं। हे शौनकादि ऋषियों, ये कथा, ये ज्ञान परम पवित्र है, और इस कथा को एक बार नारद जी ने भी सप्ताह पर्यंत विधि से श्रवण किया था। और जिस समय स्वामी सुखदेव जी इस कथा का गान करने वाले थे, और किसे सुनाने वाले थे? परीक्षित जी को सुनाने वाले थे। तो उस समय देवता स्वामी सुखदेव जी के पास आए थे और उनसे कहा था, हे गुरुदेव, हमें कथा रूपी अमृत पान करवा दीजिए और बदले में हमसे अमृत ले लीजिए। आप इस अमृत को परीक्षित जी को दे देना, इससे उसे अमरता की प्राप्ति होगी और हमें कथा रूपी अमृत का पान हो जाएगा। इसलिए हे गुरुदेव, आप हमसे अमृत ले लीजिए और बदले में कथा रूपी अमृत का पान हमें करवाइए। प्रेम से कहो श्री राधे। तब स्वामी सुखदेव जी ने उन देवताओं को भक्तिहीन जानकर कथा रूपी अमृत का पान नहीं करवाया था। कहा था कि हे देवताओं,
कहां बहुमूल्य मणियां, रत्न, स्वर्ण, चांदी और संसार को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली वस्तुएं, और कहां ये साधारण सी कथा, ये तुम्हारा क्या अभीष्ट कर सकती हैं? हे देवताओं, आप चले जाओ। जब इस प्रकार का संभाषण स्वामी सुखदेव जी ने किया था, तब देवता बड़े विस्मित हुए थे। उनके मन में विचार आया कि अमृत के लिए कौन मना कर सकता है, परंतु गुरुदेव ने हमें मना कर दिया, अमृत लेने से इनकार कर दिया। वो इस रहस्य को जान नहीं पाए और ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव के पास चले गए। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। सारा वृत्तांत ब्रह्मदेव को बताया है। आज ब्रह्मदेव ने क्या किया, एक तुला ली और उस तुला के, उस तराजू के एक पलड़े में सुख प्रदान करने वाले, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले सभी साधनों को रखा और दूसरे पलड़े में भागवत महापुराण को रखा। तोलने लगे तो क्या देखा कि भागवत पुराण का भार बाकी सभी साधनों से अधिक है। संसार में सुख देने वाले जितने भी साधन हैं वो तुच्छ हैं, व्यर्थ हैं, अर्थहीन हैं, लेकिन भागवत महापुराण दिव्य है, वो भार में अधिक है। ब्रह्मदेव विचार करने लगे कि ऐसा कैसे। तब वो भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें ज्ञान दिया था कि हे ब्रह्मदेव, ये मेरा ही प्रतिरूप है, मेरा ही स्वरूप है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। आज शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, किससे? सूत जी से। गुरुदेव, आपने कहा कि इस कथा को नारद जी ने भी सुना था, तो नारद जी कभी एक स्थान पर ठहरते नहीं, रुकते नहीं, तो उन्होंने इस कथा को सप्ताह पर्यंत विधि से कैसे सुन लिया, कब सुन लिया? हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे संभव है? वो तो सदा यहां वहां विचरण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, हरि संकीर्तन करते रहते हैं, फिर उन्हें ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी जिस आवश्यकता के कारण उन्होंने इस कथा को सप्ताह पर्यंत विधि के द्वारा श्रवण किया और 7 दिन तक एक स्थान पर रहे? इसका क्या कारण है? तो आज शौनकादि ऋषियों ने कहा है, पूछा, तब गुरुदेव ने कहा, किसने? सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, एक बार नारद जी इस सृष्टि में भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, काशी गए, प्रयाग गए, सेतु बंद गए और भ्रमण करते 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 जब वृंदावन धाम पहुंचे तो उस धाम में पहुंचकर उन्होंने उस धाम की रज को प्रणाम किया और यमुना जी के जल में स्नान करने के लिए ब्रज धाम में गए। यमुना तट पर गए हैं तो वहां क्या देखा? वहां देखा कि एक युवती 2 वृद्ध पुरुषों के साथ एक स्थान पर बैठी हुई थी और वो 2 वृद्ध पुरुष उस स्त्री की गोद में अंक में लेटे हुए थे, जिनके बाल श्वेत थे, सफेद थे और शरीर कांतिहीन हो गया था। रुदन कर रही थी युवती और उस युवती के रुदन को देखकर वहां पर जितने भी लोग थे वो सब उसके आसपास खड़े थे और उसके आसपास खड़े होकर उसे सांत्वना दे रहे थे। वहां पर बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसे सांत्वना दे रही थी, बहन चिंता मत कर, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, अपने दुख को, अपने खेद को, अपने विषाद को दूर कर और अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा।
आज नारद जी जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक युवती रुदन कर रही है, तो उसके रोने को देखकर उसके पास उससे ये जानने के लिए कि उसे कौन सा कष्ट है, कौन सा दुख है, कौन सी पीड़ा है, ये जानने के लिए वहां पर गए। जब वहां उस युवती के पास जाने लगे, तब नारद जी के मन में विचार आया कि यहाँ तो बहुत लोगों की भीड़ है, मैं पास जाकर क्या करूंगा। और तब वहां से दूर से ही लौट कर वापस जाने लगे कि उसी क्षण उस युवती की दृष्टि नारद जी पर गई है। वो अपने स्थान से उठी और उठकर दौड़ती हुई नारद जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे नारद जी, मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे आज आपके दर्शनों की प्राप्ति हुई। हे नारद जी, जिसको आपके दर्शन हो जाया करते हैं उसके जीवन से सब प्रकार के दुख कष्ट पीड़ा दूर हो जाया करती है। मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे आज आपके दर्शनों की प्राप्ति हुई। जब आपके दर्शन ध्रुव को प्राप्त हुए थे तो उसे ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई थी, और जब आपके दर्शन प्रहलाद को प्राप्त हुए थे तब प्रहलाद को नरसिंह भगवान की प्राप्ति हुई थी। तो आज मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शनों की प्राप्ति हुई। हे देव ऋषि, हे नारद जी, मेरे दुख को भी दूर करें। आज नारद जी ने पूछा, हे देवी, तुम्हारे जीवन में कौन सा दुख है, कौन सा कष्ट है, कौन सी पीड़ा है जिसके कारण तुम इतनी व्यथित हो, चिंतित हो। आज उस युवती ने अपना परिचय दिया, कहा मैं भक्ति हूं, मैं यहां वहां इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक में विचरण कर रही थी, भ्रमण कर रही थी, परंतु भ्रमण करते करते जब मैं गुजरात पहुंची तो वहां मेरा अंग भंग हुआ, और भटकते भटकते जब मैं यहां वृंदावन धाम आई तो यहां पर क्या हुआ कि मैं युवा हो गई, स्वस्थ हो गई, कोमलांगी हो गई, सुंदर हो गई, लेकिन मेरे ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और ऐसे वृद्ध हुए कि अपने स्थान से हिल डुल नहीं सकते, जाना तो दूर की बात। मैं यहां से दूसरे स्थान पर जाना चाहती हूं, परंतु अपने पुत्रों को छोड़कर अनंतर किसी स्थान पर नहीं जा सकती, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरे पुत्रों की इस स्थिति से निवृत्ति करवाइए, उनका उद्धार कीजिए, उनका कल्याण कीजिए, जिससे हम इस स्थान को छोड़कर अनंतर किसी स्थान पर जा सके। हे गुरुदेव, हे नारद जी, मेरी सहायता कीजिए। आज नारद जी ज्ञान और वैराग्य के पास आए हैं, वेदों के मंत्र कहे, भागवत जी के मंत्र कहे, परंतु उन पर उन मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, यदि आप इनका कल्याण चाहते हो, आप इनका भला चाहते हो, आप इनका उद्धार करना चाहते हो, तो आप कोई सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो, इससे इनका उद्धार होगा, इनसे इनका कल्याण होगा। आज नारद जी विचार करने लगे, अरे मैंने तो अपने जीवन काल में सदा सत्कर्म किया, पुण्य कर्म किया, परंतु अब कौन सा सत्कर्म करूं, कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे इनका कल्याण हो, इनका उद्धार हो, क्या करूं। विचार करने लगे, लेकिन समझ में नहीं आया। आज नारद जी विचार करने लगे कि यदि इनकी सहायता करनी है, इनका अच्छा करना है, इनका भला करना है, तो मुझे इस स्थान को छोड़कर अनंतर किसी स्थान पर जाना होगा। आज भक्ति महारानी से विदा ली कि हे देवी, आपकी सहायता करने के लिए मुझे अनंतर किसी स्थान पर जाना होगा और वहां जाकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए, उद्धार के लिए कुछ करूंगा। आज नारद जी भ्रमण करते 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 पहुंच गए कहां, बद्रिकाश्रम। आज कई ऋषि मुनियों से, कई संतों से, कई ब्राह्मणों से पूछा, परंतु किसी ने भी नहीं बताया कि सत्कर्म क्या है। जब किसी ने नहीं बताया तो बड़े निराश हुए, यहां वहां भटकने लगे कि एक दिन बद्रिका
विशालापुरी बद्रिका आश्रम में भ्रमण करते हुए, उस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सनत कुमारों के साथ उनकी भेंट हुई है। जैसे ही संत कुमारों ने देखा कि हमारे भ्राता नारद जी का मुख मंडल थोड़ा सा मलिन है, थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा व्यथित है, थोड़ा सा चिंतित है, तो उनके पास गए और उनसे पूछा, हे नारद जी, आपका मन, आपका मुखमंडल ऐसे मलिन क्यों है, ऐसे दुखी क्यों है, ऐसे चिंतातुर क्यों है? आप तो सदा भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले हो, फिर आपके जीवन में ऐसा कौन सा दुख, कौन सा कष्ट, कौन सी पीड़ा आ गई जिसके कारण आपका मुखमंडल ऐसे मलिन है जैसे मानो किसी के पास से किसी ने सारा धन ही हरण कर लिया हो, सारा धन ही छीन लिया हो। ऐसा कौन सा कष्ट है? तो आज नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया। जब सारा वृत्तांत बताया तो सनत कुमार हंसे और कहने लगे, हे नारद जी, आप तो इतने विद्वान हो, इतने ज्ञानवान हो, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी इतनी छोटी सी बात के लिए चिंता कर रहे हैं। बोले, क्या छोटी सी बात? अरे मैं तो चकरा गया, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कई ऋषि मुनियों से, कई संतों से मैंने पूछा, किसी ने मेरा मार्गदर्शन नहीं किया, और आप ये कह रहे हो कि ये छोटी सी बात है। अगर छोटी सी बात है तो आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप ही बताएं मैं क्या करूं जिससे भक्ति महारानी को उसके कष्ट से निवृत्ति की प्राप्ति हो। तो आज संत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, आज भागवत कथा करवाएं। बोले, कहां करवाएं? बोले, हरिद्वार के आनंद घाट पर। अब जैसे ही कहा कि भागवत कथा सप्ताह पर्यंत से विधि से करवाएं, कहां? हरिद्वार में आनंद घाट पर करवाएं। तो आज नारद जी हंसने लगे कि आप कैसा विनोद मेरे साथ कर रहे हैं। अरे जो अपने स्थान से हिल नहीं सकते, वो कैसे वृंदावन से हरिद्वार तक का सफर तय करेंगे? कहां वृंदावन और कहां हरिद्वार, वो कैसे वहां तक जाएंगे? तो संत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, जो हमने आपको बताया वो कार्य कीजिए, अवश्य ही आपका कल्याण होगा। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं भागवत कथा को आयोजन तो करवा देता हूं, परंतु कृपया कर आप इसके वक्ता बने। बोले, ठीक है, हमें स्वीकार है। गए हैं कहां? हरिद्वार। आज आयोजन किया किस चीज का? भागवत महापुराण का। आज जैसे ही सभी दिशाओं में ये समाचार फैला कि हरिद्वार में भागवत कथा हो रही है, तो जितने भी ऋषि मुनि देवता थे वो भी अपना रूप बदलकर उस कथा को श्रवण करने के लिए आए। लेकिन वहां कुछ एक ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी ऋषि मुनि थे जो बड़े अकड़ रहे थे, और वैसे भी हमारे कई संबंधी भी ऐसे होते हैं। टेलीफोन पे इनविटेशन दे दिया, बोलेंगे टेलीफोन पे इनविटेशन क्यों दिया? घर आकर मिठाई का डब्बा देकर हमें इनविटेशन क्यों नहीं दिया? या कई बार कोई भूल भी जाता है कि हाँ किसी को बुलाना भूल भी गया, तो वो भी अकड़ जाएंगे, हमें बुलाया नहीं। तो वो भी कहने लगे कि हमें इनविटेशन नहीं दिया, हमें निमंत्रण नहीं दिया, हम नहीं जाएंगे। तो उनके पास भृगु महर्षि गए हैं, उनको समझाया, ज्ञान दिया कि हमें इस कथा के लिए निमंत्रण लेने की आस नहीं करनी चाहिए, निमंत्रण की आस नहीं रखनी चाहिए। जहां पर भी ये कथा हो रही हो, ये यज्ञ हो रहा हो, हमें वहां सहर्ष चले जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के भी इस कथा को श्रवण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो आज सबने इस कथा को सुना है। जैसे जैसे कथा विश्राम दिवस को प्राप्त हुई, सप्तम दिवस को प्राप्त हुई, तो आज एक घटना घटित हुई। जैसे ही विश्राम को ये कथा प्राप्त होने लगी कि उसी समय आकाश में स्थित देवी भक्ति, उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो गए और नारद जी का धन्यवाद व्यक्त करने लगे। हे नारद जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, जो आपने हमारे कल्याण के लिए ये उद्यम किया, ये कार्य किया। हे नारद जी, आपने बिना किसी स्वार्थ के
इस महाकार्य को पूर्ण किया है। हम आपको आशीष देते हैं कि आपके हृदय में सदा अविरल भक्ति का प्रवाह ऐसे ही बहता रहेगा, प्रवाहित होते रहेगा। और जिसके हृदय में भगवान राम रहते हैं और जो भगवान राम को बसा कर रखते हैं, कैसे बसा कर रखते हैं? जैसे हनुमान जी ने श्री राम को अपने दिल में बसाया था, जैसे हनुमान ने माता जानकी और श्री राम को अपने हृदय में बसाया था। जो भक्त इस भांति भगवान को अपने हृदय में, अपने चित्त में, मन में बसाता है, भगवान उस पर कृपा अवश्य करते हैं। हमें भी अपने चित्त में, अपने हृदय में, अपने मन में भगवान को बसाना चाहिए, ठीक उसी भांति जैसे हनुमान ने बसाया था। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सभी लोग तालियों की मीठी मीठी सेवा करेंगे। हो श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। हो देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हरि बोल। राम रसिया हो मैं राम सिमरन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूं। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। श्री राम का सदा मुझको रस चाहिए। श्री राम का सदा मुझको रस चाहिए। हो मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। श्री राम का सदा मुझको रस चाहिए। श्री राम का सदा मुझको रस चाहिए। हो सच्चा
सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में। ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में। हरि बोल। राम रसिया हूँ मैं नाम सुमिरन करो। राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूं। हो राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो। राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूं। सीता राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। ओ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। हो सुख मिले मुझको, सुख मिले मुझको ऐसे ही जीने में। श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में। हो श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने ओ में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में। ओ बैठे हैं मेरे सीने में। बैठे हैं मेरे सीने में। ओ बैठे हैं मेरे सीने में। वो बैठे हैं मेरे सीने में। ओ बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। बोली राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे। आज नारद जी ने ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति का उद्धार किया, कल्याण किया। भक्ति महारानी ने उन्हें आशीष दिया और कहा कि हे नारद जी, आपका परम धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरे कल्याण के लिए, मेरे उद्धार के लिए ये कारज किया। और इस कारज को करने के पीछे आपके मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था। आपने परमार्थ के भाव से ये कार्य किया। और जो इस संसार में परमार्थ की इच्छा से कार्य करता है,
भगवान उस पर सदा अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखते हैं।